आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए जो उसने उसकी दया, उसकी करुणा, उसके अनुग्रह के द्वारा हमें दिया है। आज हम लोग प्रार्थना में क्या करें, प्रार्थना में क्या नहीं करें, प्रार्थना करते हुए किन बातों का ध्यान रखें, इस विषय को इस वीडियो के द्वारा सीखने का प्रयास हम लोग करेंगे। प्रार्थना परमेश्वर से मार्गदर्शन और सहायता प्राप्त करने का एक तरीका है। रोमियो उसका 8 अध्याय 26 वचन में इस तरीके से लिखा है, इसी रीति से आत्मा यानी पवित्र आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। पवित्र आत्मा को आप जब भी प्रार्थना के लिए बैठें तो पवित्र आत्मा को आमंत्रित करें, पवित्र आत्मा को कहें, पवित्र आत्मा मुझे प्रार्थना करना सिखा। प्रार्थना के प्रकार, प्रार्थना को मुख्य तौर से 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है या 3 तरीके हम बोल सकते हैं। एक है व्यक्तिगत प्रार्थना, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आप बैठे हैं और आप परमेश्वर से एकांत में प्रार्थना कर रहे हैं, उसको हम व्यक्तिगत प्रार्थना कहते हैं। साथ में दूसरा पारिवारिक प्रार्थना, जब आप एक परिवार के रूप में परिवार के सब सदस्य मिलकर जो प्रार्थना करते हैं वो पारिवारिक प्रार्थना है। इसके जो तीसरा है वो है समूह या सामूहिक प्रार्थना। सामूहिक प्रार्थना जब आप संडे को, रविवार के दिन जब आप अन्य विश्वासियों के साथ संगति करते हैं तो वो जब सब लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं और विश्वासियों के साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं तो वो सामूहिक प्रार्थना होती है। कई बार अलग अलग विषयों को लेकर सामूहिक प्रार्थना का आयोजन कलीसियाएं करती हैं। उपवास प्रार्थना, बहुत सारे लोग जो विश्वासी लोग हैं जो उपवास के और प्रार्थना दोनों करते हैं, एक साथ उपवास में रहकर प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग हैं जो, कुछ कलीसियाओं के अंदर चेन प्रेयर की जाती है, 24 घंटे को अलग अलग विश्वासियों को समय बांटा जाता है और वो लोग चेन प्रेयर 1-1 घंटा या आधा घंटा या वो कलीसिया के ऊपर निर्भर करता है वो उन्होंने कितना टाइम एक विश्वासी को दिया है और उस पर्टिकुलर समय में वो विश्वासी क्या करते हैं, वो प्रार्थना करते हैं और लगातार ये जो कड़ी है, प्रार्थना की कड़ी 24 घंटा चलती है और किसी एक विशेष पर्पज के लिए, किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए चेन प्रेयर की जाती है, प्रेयर वॉक। और बहुत सारे जो विश्वासी हैं वो प्रार्थना चलते चलते भी प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना के कुछ मुख्य प्रकार हैं जो हमें बाइबल में मिलते हैं। प्रार्थना के विषय में किन किन बातों के लिए हम लोग, क्या क्या विषय होते हैं जिनके लिए प्रार्थना इंसान करता है, कोई व्यक्ति या विश्वासी करता है। एक तो धन्यवाद की प्रार्थना, आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना, परिवार की सुरक्षा और अन्य विश्वासियों के लिए प्रार्थना, आशीष या समृद्धि या दैनिक आवश्यकताओं को परमेश्वर से चाहिए उसके लिए प्रार्थना, या परमेश्वर ने दी है उनको धन्यवाद की प्रार्थना, बीमारी से चंगाई के लिए प्रार्थना, पाप, शराब, दुष्ट आत्माओं से छुटकारे के लिए प्रार्थना, देश के नेताओं, अधिकारियों के लिए प्रार्थना, देश में शांति, खुशहाली और समृद्धि के लिए प्रार्थना। ये सब जो विषय हैं ये बाइबल से ही लिए गए हैं और बाइबल के अंदर अलग अलग समय पर ऐसा प्रार्थना के बारे में सिखाया गया है। प्रार्थना कैसे करें? अपनी कोठरी या कमरे को बंद करके प्रार्थना करें। अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना करें। पॉसिबल है तो अगर आपके पास, कभी कभी कोई लोग बोल सकते हैं हमारे पास तो एक ही रूम है और उस रूम में और भी लोग रहते हैं, तो जब भी आपके पास समय है, कोठरी बंद करने का अर्थ ये है कि जहाँ डिस्टर्बेंस ना के बराबर हो, जहाँ पर आपको कोई परेशान ना करे। प्रार्थना के समय में कोई लोग अगर वहां पर चलेंगे फिरेंगे तो डिस्टर्बेंस रहेगा, तो कोशिश करें एक एकांत समय जगह को आप ढूंढ लें जहां पर आप परमेश्वर से अकेले में प्रार्थना कर सकें। मत्ती उसका 6 अध्याय का 5 से 8 वचन, और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे प्रतिफल देगा। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोग हैं जो और लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? हम गुप्त में प्रार्थना करें। जो हमारी व्यक्तिगत प्रार्थना है उसको हम लोग गुप्त में करें। परमेश्वर और आपके बीच में वो विषय रहना चाहिए, वो बातें रहनी चाहिए। इसके अलावा वचन 7 में लिखा है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। प्रार्थना में वर्ड्स को रिपीट ना करें। कोशिश करें कि आपने जो एक बार बात बोल दी, परमेश्वर पर भरोसा रखें कि उसने उस विषय को सुन लिया है, उसका उत्तर आपको जल्दी परमेश्वर देगा।
सो तुम उनकी नाई न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। परमेश्वर पहले से सर्वज्ञानी है, वो जानता है आपको ये चीज की आवश्यकता है, वो उसको आपको दे देगा। जैसा बाइबल हमें सिखाती है, मत्ती 6 अध्याय 33 वचन, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं, जो भी आपकी आवश्यकताएं हैं, परमेश्वर उन आवश्यकताओं को पूरा करके आपको देगा। प्रार्थना में क्या करें? प्रतिदिन अपने लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, अन्य विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें। दैनिक आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना, आप दैनिक आवश्यकताओं को परमेश्वर से मांग सकते हैं। जब परमेश्वर ने आपको दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करके दी, तो आप रात्रि की प्रार्थना में धन्यवाद कर सकते हैं, परमेश्वर तूने मेरी सारी आवश्यकताओं को पूरा करके दिया। आत्मिक उन्नति के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। कोई सदस्य बीमार हो तो चंगाई के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो उसके लिए प्रार्थना परमेश्वर से जरूर करें। देश में शांति, प्रेम, न्याय और समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करें देश में शांति बने रहे, लोग आपस में प्रेम से रहें, भाईचारे के साथ रहें, और न्याय, किसी के साथ अन्याय ना हो, सब लोग जो हैं उनको न्याय मिले, जिनको न्याय की आवश्यकता है, और परमेश्वर जो है इस देश को खुशहाल और समृद्ध देश बनाए। प्रार्थना में क्या न करें या क्या नहीं करें? दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास ना करें। अपने आत्मिक जीवन की डींगे ना मारे। परमेश्वर सर्वज्ञानी है और आपके बारे में सब कुछ जानता है। तो अपने आप को, कई लोग ऐसा प्रार्थना में वो प्राइड को दिखाते हैं, घमंड को दिखाते हैं, उनकी प्रार्थना में ही घमंड झलकता है। तो यहाँ पर हम लोग एक बाइबल में हिस्सा देखते हैं, वहां पर लिखा है, 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला और न्यायी और व्यभिचारी नहीं, और मैं इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वांश भी देता हूं। परंतु दूसरा व्यक्ति प्रार्थना करता है, चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया गया। जाकर वह अपने घर गया, और क्योंकि जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। तो परमेश्वर के सामने जब भी आप आए, परमेश्वर आपकी जीवन की हर एक बात को आपसे भी बेहतर जानता है, इसलिए जब भी उसकी उपस्थिति में आए, अपने आप को दीन करें, किसी बात का घमंड ना करें, दीन करें अपने आप को। मत्ती 5 अध्याय, इसलिए यदि तू, उसका 23 वचन में लिखा है, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। नहीं तो क्या है, वो भेंट स्वीकार नहीं की जाएगी। तो जब भी आपको प्रार्थना करनी है, तो इस बात को सुनिश्चित कीजिए कि आपके मन में किसी के प्रति कोई कड़वाहट, कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी कोई बात है तो परमेश्वर से उसके लिए क्षमा मांगे, उस व्यक्ति से भी संभव है तो उस व्यक्ति से भी क्षमा मांगे, और अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो आप परमेश्वर से माफी मांगे। प्रार्थना में सावधानी या सुझाव, ये कुछ सुझाव हैं। ये मैंने अपने व्यक्तिगत जो जीवन में अनुभव किया है उसके आधार पर, और जो मैंने सीखा है, बाइबल के जो भी शिक्षाएं मैंने सीखी हैं उसके आधार पर ये कुछ सुझाव हैं, मेरी तरफ से ये सुझाव हैं आपको। लेकिन इन सुझाव के ऊपर आपको डिपेंड करने की आवश्यकता नहीं। आपको जो पवित्र आत्मा आपको उस समय पर अगुवाई करे वही करें। मेरे सुझाव पे मत जाइए, लेकिन मेरा जो अनुभव है, मैं उस अनुभव को आपके साथ बांट रहा हूँ। बाइबल जो आपको सिखाती है उसको आप फॉलो कीजिए, उसको ही आप प्रैक्टिस कीजिए। बीमारों के लिए प्रार्थना आप कर सकते हैं, लेकिन किसी अविश्वासी पर हाथ रखकर प्रार्थना ना करें। मेरा ही सुझाव है, अगर आप किसी अविश्वासी व्यक्ति, वो बीमार व्यक्ति है, आप उसके लिए प्रार्थना करने के लिए उस परिवार ने आपको बुलाया है, तो आप प्रार्थना जरूर से करें। प्रार्थना करने में संकोच ना करें, लेकिन प्रार्थना करते हुए ये ध्यान रखें, अगर वो विश्वासी नहीं है, अविश्वासी व्यक्ति है, तो उसके ऊपर, उसके सिर पर या उसके शरीर पर कहीं पर भी हाथ रखकर प्रार्थना ना करें। मैं आगे की स्लाइड में बताऊंगा आपको ऐसा करने के लिए मैं क्यों आपको मना कर रहा हूँ। अगर व्यक्ति विश्वासी नहीं है, तो उसमें से अगर दुष्ट आत्मा को कभी
निकालने का प्रयास ना करें, ना उस पर हाथ रखें। अगर कोई व्यक्ति आपको पता लगता है उस किसी व्यक्ति के अंदर, आपके आस पड़ोस में या किसी व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा से वो ग्रस्त व्यक्ति है और वो विश्वासी नहीं है, तो उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकालने का आप प्रयास बिल्कुल भी ना करें। इसको भी हम लोग अभी आगे की स्लाइड में देखेंगे कि मैं ऐसा आपको क्यों मना कर रहा हूँ। संभव हो तो अकेले दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति के लिए प्रार्थना ना करें, कम से कम 2 लोग वहां पर होने चाहिए, 2 विश्वासी हो प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन अगर वो विश्वासी परिवार है, उनके घर में किसी के अंदर दुष्ट आत्मा उनको परेशान कर रहा है और विश्वासी कोई व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए आपको बोल रहा है और विश्वासी व्यक्ति के घर में कोई बीमार है, तो आप बिना संदेह के आप उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। व्यक्ति का परिवार विश्वासी है तो उपवास के साथ कलीसिया के प्राचीनों को लेकर प्रार्थना करें। जब कोई, अगर आपको लगता है कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से पीड़ित है या दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, तो अन्य विश्वासियों को साथ मिलकर आप उपवास के साथ उस घर में जाएं और प्रार्थना करें। नोट, जैसा ये पहले मैंने शुरुआत में बताया, ये सिर्फ सुझाव है जो मेरे अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। परमेश्वर की पवित्र आत्मा जो आपकी अगुवाई करे वैसा ही आप करें। आपको ऐसा करने के लिए आपको बाध्य मैं नहीं कर रहा हूं। मरकुस उसका 16 अध्याय और 17 वचन। कई सारे लोग ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर तो मरकुस 16 अध्याय 17 वचन में इस तरीके से बताया गया है, विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। अक्सर बहुत सारे लोग जो है इस वचन को कोट करते हैं जब उनको किसी के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करने की बात की जाती है। और भी बाइबल के अंदर कई सारे ऐसे वचन पाए जाते हैं जहाँ पर यीशु मसीह ने या और अन्य लोगों ने उनके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना की है और उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया। तो हमें उस कॉन्टेक्स्ट को समझने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह ने या चेलों ने किसके लिए प्रार्थना की। उसको ध्यान से आप जरूर से उस हिस्से को पढ़िए जहां जहां हाथ रखकर प्रार्थना की गई है। अक्सर वो विश्वासी लोगों के समूह था, उनके लिए प्रार्थना के बारे में बताया गया है। हाथ क्यों नहीं रखना चाहिए, जो मैं आपको पिछली स्लाइड में बता रहा था, उसके पीछे ये कारण है। आत्मिक संसार में, आत्मिक जगत जो है, आत्मिक जगत का जब मैं शब्द को इस्तेमाल कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं परमेश्वर का राज्य और शैतान का राज्य, अंधकार का राज्य और ज्योति का राज्य, उस जगत की मैं बात कर रहा हूं। आत्मिक संसार में हाथ रखने के द्वारा या तो आशीष या श्राप ट्रांसफर होता है। आत्मिक जगत का एक नियम है और नियम ये है, या तो जब किसी व्यक्ति के ऊपर आप हाथ रखते हैं तो आपकी आशीष उसके ऊपर ट्रांसफर होगी, उसको वो व्यक्ति भी आपके द्वारा आशीष पाएगा। और पुराने नियम में हम लोग बहुत सारे लोगों को देखते हैं, अब्राहम, इसहाक, याकूब को हम लोग देखते हैं कि उन्होंने अपने जो बेटों को, अपने पुत्रों को आशीष दी, उनके ऊपर हाथ रखकर उनको आशीष दी। और इसलिए अगर आपका आत्मिक जीवन कमजोर है तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि आप जब किसी के ऊपर हाथ रखते हैं तो क्या है, साथ में आशीष या श्राप ट्रांसफर होता है। और अगर आपका आत्मिक जीवन कमजोर है तो इसका उल्टा भी हो सकता है, जिसके ऊपर आपने हाथ रखे उसका श्राप आपके ऊपर भी आ सकता है और उसकी आशीष भी आपके ऊपर आ सकती है। तो हम लोगों को इसके लिए ध्यान रखना है, इस बात को हल्के में नहीं लेना है। इसका उल्टा ये हो सकता है कि उस व्यक्ति के लिए, अगर किसी व्यक्ति के जो बीमार है, गंभीर रूप से बीमार है, उसके लिए आप प्रार्थना करने के लिए, और वो विश्वासी भी नहीं है, अगर आपने उसके ऊपर हाथ रखा और आपका प्रार्थना का जीवन ठीक नहीं है, तो जो बीमारी उस व्यक्ति की है, वो बीमारी या उस व्यक्ति का जो श्राप है, उस व्यक्ति का जो पाप है, वो, या उसके अंदर अगर दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति के अंदर है, तो दुष्ट आत्मा आप पर हमला या प्रभाव डाल सकता है। आपको भी सेम सिम्टम्स वैसे ही जैसा उस व्यक्ति को हो रहे हैं, आपको भी कुछ समय के बाद वो प्रॉब्लम आपको भी हो सकती है। पहला तीमुथियुस 5 अध्याय 22 वचन में प्रेरित पौलुस इस तरीके से सिखा रहा है, किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना और दूसरों के पापों में भागी ना होना। जब हम हाथ रखते हैं तो हम भागी होते हैं उसकी आशीष में या उसके पाप में। अपने आप को पवित्र बनाए रखें। अगर आप बात करें, हम लोग बहुत सारे जो अलग अलग धर्म पूरी दुनिया के अंदर पाए जाते हैं, जब वो बलि चढ़ाते हैं किसी भी पशु की, जानवर की, तो क्या करते हैं वो परिवार के लोग क्या करते हैं, उस जो बलि का मेमना है, बलि का बकरा है, जो कुछ भी पशु की वो बलि चढ़ाते हैं, उसके ऊपर पूरा परिवार क्या करता है, उसके ऊपर हाथ रखता है। हाथ रखने से क्या होता है, उस पूरे परिवार के पाप उस
जो बलि का बकरा है या बलि का मेमना है उसके ऊपर आ जाते हैं, और उस जो मेमना है उसकी निर्दोष, उसका जो स्वभाव है वो उस परिवार के ऊपर आ जाता है। इसी रीति से हम लोग देख सकते हैं यीशु मसीह जो था परमेश्वर का निष्कलंक निष्पाप मेमना था, उसकी जब हमने उसके नाम पर विश्वास किया तो उसकी धार्मिकता हमें मिल गई, उसकी पवित्रता हमें मिल गई, और हमारी बीमारी को उसने अपने ऊपर उठा लिया और क्रूस पर उनको ठोक दिया। अधूरे सुधार से विपत्ति, मैंने आपको पहले वाली स्लाइड में बताया कि किसी दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति को अगर वो विश्वासी नहीं है तो प्रार्थना ना करें, और अकेले में तो अगर आप अकेले हैं तो बिल्कुल प्रार्थना ना करें। आप इंतजार करें किसी और विश्वासी व्यक्ति के साथ मिलकर प्रार्थना उस व्यक्ति के लिए करें। यहाँ पर इस तरीके से बताया है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं विश्राम नहीं पाती तब वह कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौट कर उसे सूना झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उसमें बैठकर वहां वास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। यहाँ यीशु मसीह एक दृष्टांत बता रहे हैं अधूरे सुधार से विपत्ति। अगर मान लीजिए किसी आप परिवार में आप मिलने के लिए गए, और वो व्यक्ति जो है, वो परिवार जो है वो विश्वासी परिवार नहीं है, और उसमें से दुष्ट आत्मा आपने निकाल दी, और वो व्यक्ति दुष्ट आत्मा निकालने के बाद भी वो विश्वास में नहीं आया, तो क्या होगा? वो जो दुष्ट आत्मा बाहर निकली वो क्या करेगी? 7 और अपने से भी बुरी दुष्ट आत्माओं को लेकर उस व्यक्ति में फिर से आएगी, और उस व्यक्ति की हालत और खराब हो जाएगी। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप अगर वो व्यक्ति विश्वास करता है, विश्वासी है, तो आप उसके अंदर से दुष्ट आत्मा जरूर से निकाल सकते हैं। लेकिन अन्य जाति जो लोग हैं, अविश्वासी के अंदर से दुष्ट आत्मा, जब तक वो व्यक्ति या उस परिवार के लोग विश्वास ना करें तो नहीं दुष्ट आत्मा को ना निकालें। पूरा सुधार क्या है? आप उस व्यक्ति को पहले सुसमाचार सुना सकते हैं। सुसमाचार पर अगर वो व्यक्ति विश्वास करता है या उसका परिवार विश्वास करता है और यीशु को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करता है, तो जो व्यक्ति या परिवार जिसमें दुष्ट आत्मा से जो छुटकारा चाहता है, वो यीशु के सुसमाचार पर विश्वास करे और यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता जानकर ग्रहण करे, तो यीशु उसके हृदय में आएगा, और दुष्ट आत्मा को उस व्यक्ति के आत्मिक जीवन में खाली स्थान नहीं मिलेगा। फिर आप दुष्ट आत्मा को उसके अंदर से निकाल सकते हैं, और दुष्ट आत्मा निकलने के बाद जो खाली जगह होगी उसमें कौन आ जाएगा? यीशु मसीह आ जाएगा, और यीशु मसीह जब उसके अंदर आएगा तो दुष्ट आत्मा को, वो दुष्ट आत्मा वापस आएगी, तो वो यीशु मसीह को उस व्यक्ति के अंदर पाएगी, और उस व्यक्ति का दुष्ट आत्मा फिर कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। पवित्र आत्मा पर निर्भर करें, और जैसा वो आपको अगुवाई करे वैसा ही करें। आत्मिक जीवन में जोश होना जरूरी है, लेकिन जोश के साथ होश होना अच्छी बात है। शुरू में जब हम लोग विश्वास करते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग भी दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं। आपको और आप सब लोग दुष्ट आत्माओं को निकालने की परमिशन ने आपको सामर्थ्य दी है, लेकिन जोश और होश दोनों को मेंटेन करके रखें, बनाकर रखें। आप अपने कलीसिया के पासवान पादरी से संपर्क करें और अन्य विश्वासियों से संपर्क करें। जैसा वो आपको अगुवाई करते हैं वैसा आप प्रार्थना कर सकते हैं। भजन संहिता 67 अध्याय 1 वचन, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।